क्यों रुक जाते हो 4 दिन मेहनत करके? टाइम लगता है पौधे से फसल बनने में। तो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? आशा करता हूँ सभी ठीक होंगे। तो आज हम आपको मिलवाते हैं ऐसे ऐसे शख्स से जिनके पास जिम का प्रॉपर साधन भी नहीं था, तो इन्होंने मतलब 0 से लेके 100 तक पहुंचे और मिस्टर इंडियन बनने तक का जो सफर है वो कैसे गुजारा, रास्ते में कितनी रुकावटें आई, कितनी कठिनाई आई, सब कुछ इनके बारे में जानेंगे। तो मिलिए विपिन देसी फिटनेस से। तो राम राम भाई। राम राम, कैसे हो? बढ़िया भाई, आप बताओ चलो, कैसे? सबसे तो भाई अच्छी बात ये है कि भाई इंडियन आर्मी से, जैसे इन्होंने बताया, और अपनी छुट्टियां लेके अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं। तो हो सकता है कि मुझसे यूथ इंस्पायर हो रहा हो, लेकिन सच में एक अच्छी बात ये है कि चाहे आप कितना ही बड़ा काम कर रहे हो, अगर उसमें आप उस काम को करके आप सेटिस्फाई नहीं है, तो आप भले ही लाख कमा ले, 2 लाख कमा ले, तो उसमें मज़ा नहीं आने कोई वाला। फायदा लेकिन नहीं। जिस काम में आपका इंटरेस्ट है, ये भाई बाइक से आया अभी पानीपत, इन्होंने अभी बताया मेरे को कि उस साइड से आए हैं, सोनीपत। सोनीपत से अभी आए हैं। और वहाँ से आने में इनको टाइम भी लगा होगा, सारी चीज़ें ये अरेंज भी करके आए हैं, यहाँ तक पहुँचे हैं। तो ये इनका पैशन है जो मैं देख पा रहा हूँ। जिस हिसाब से काम कर रहे थे, कैमरा सेटअप कर रहे थे, सारी चीज़ें लगा रहे थे, तो वो पैशन हर किसी के अंदर होना चाहिए। पहले अपना पैर मजबूत करें, जैसे भाई ने अभी किया हुआ है, पैसा भी आता रहे, उसके बाद अपने पैशन को भी फॉलो करें। हाँ जी, बताइए। तो सर जैसे आपने स्टार्ट में शुरुआत किया होगा, तो शुरू शुरू में अगर हम कुछ भी कर रहे हैं, अगर कुछ अच्छा कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो क्या आसपास के लोग होते हैं वो भी कुछ ना कुछ जरूर बोलते हैं कि भाई ये क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, इधर मत जा, मतलब बहुत सारी बातें आती है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो आपके खिलाफ भी कोई मतलब ऐसे आसपास के माहौल होगा, लोगों ने कुछ बोला था क्या कि कहाँ जा देखो रहा है, कुछ कर ले, नौकरी की तरफ भाग ले, ऐसा कुछ बोला था? ये तो देखो भाई हर जगह रहता है, क्योंकि ना आज का माइंडसेट युवाओं का ये कर दिया गया है, इस कदर है कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब करें तो आप भगवान है हाँ ना, जी। समाज की नज़र बस। में। और मैं मानता हूँ कि भाई गवर्नमेंट जॉब भी जितनी है उतना ही तो करेगा ना युवा, उससे ज़्यादा कहाँ जाएगा। फिर अनएम्प्लॉयमेंट है, तो उसको आप थोड़ा सा उसको माइंड डेवलप करें कि आप बिजनेस भी कर सकते हैं। जितना पैसा आप कोचिंग सेंटर में लगा रहे हैं, मैं कहता हूँ आपके पास ना 1 या 2 साल इनफ है ट्राई के लिए। अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब की ट्राई कर रहे हैं, 10-10 साल मत लगाओ भाई। वो आप अब वेस्टेज ऑफ टाइम और वेस्टेज ऑफ की एज है, वो जो आपका गोल्डन पीरियड है। एक गोल्डन पीरियड होता है आपका 18 साल से लेके 25 साल तक। हाँ जी। तो इस गोल्डन पीरियड को अपना कोचिंग लेने में बर्बाद ना करें। 1-2 साल आप खुद को मौका दें। आप हो रहे हैं कामयाब तो अच्छी बात है, अदरवाइज जो पैसा आप कोचिंग में लगा रहे हैं, खुद के सेल्फ पैशन के ऊपर लगाइए, उसको डेवलप करिए। और बहुत बिजनेस है, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन इतनी है, अगर आप छोटा सा बिजनेस भी करेंगे, कोई गैप ढूंढेंगे और उस गैप को फुलफिल करेंगे, तो आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि लोगों की जो ज़रूरत है उसको आप पूरा कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट जॉब ठीक है, अच्छी बात है, किसी की हो जाती है तो, लेकिन अगर उसके अंदर आप स्टक हो जाएंगे, रोज रोज एक ही काम, आप कभी अपने माइंड को डेवलप नहीं कर पाएंगे। हाँ आपके जी। आइडियाज, मतलब आपका रोज एक ही शेड्यूल हो गया, आप ना सीख पाएंगे। आप यार जिंदगी में इसलिए थोड़ी आए हो कि नौकरी के बाद वैसे भी इंसान सोचना बंद कर देता है। सोचना बंद कर देता। अब इनको मान लो हर 1 से 7 तारीख के बीच में इनकी सैलरी आ जाती है, इनको क्या दिया हो, तूफान हो, इनको कोई मतलब ही कोई नहीं है ना। मतलब ये नहीं। माइंड लगा पाएंगे, सुबह जो काम करने जा रहे हैं शाम तक वही करके वापस आ जाएंगे। तो जिंदगी इसके लिए थोड़ी बनी है ना। नए नए एक्सपीरियंस लो, दुनिया घूमो, पढ़ो लिखो। तो मैं कहता हूँ कि बुक के साथ आपका टच बहुत होना चाहिए। दिन का कम से कम 30 to 40% आपका जो टाइम होता है वो बुक्स के साथ आप ज़रूर करें। 20% अपना स्पोर्ट्स में डालें, अदर एक्टिविटीज़ करें। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। और मैं यही कहना चाहूँगा कि धीरे धीरे समाज बहुत कुछ बोलेगा, लेकिन आपको क्या करना है वो आपको डिसाइड करना है। जैसे आपको बुक्स पढ़ना पसंद है सर? भाई मेरे को मतलब पहले नहीं था, मैं पढ़ाई में मतलब बिल्कुल ना, मतलब बैक बेंचर ही हूँ, मतलब इतना अच्छा नहीं था मेरे, मतलब मुश्किल से पास हो जाऊँ तो अच्छी बात है। हम्म। लेकिन टचवुड है, ऊपर वाले की दया है कि आज ऐसे रास्ते पे हूँ कि कभी 1 साल में मैंने एक बुक पढ़ी थी, आज ये महीने में 2-3 किताबें पढ़ देता हूँ। और बहुत सारी किताबें हैं, कोशिश कर रहा हूँ कि अभी साइड में एक लाइब्रेरी बनाऊँ अपनी जिम के साइड में। और यहीं पे कोशिश रहेगी, जो बच्चे यहाँ पे ट्रेनिंग करने के लिए आ रहे हैं वो कम से कम अपनी फिटनेस को लेके 4-5 किताबें यहाँ पढ़ के जाए और उनको प्रॉपर उसकी नॉलेज हो। तो अगर जब तक आप एक स्टेप नहीं उठाएंगे सोसाइटी के लिए, तो सोसाइटी में चेंज वैसे भी आने वाला नहीं है। सब अपना बिल्कुल काम सर। कर रहे हैं, सब अपना धंधा कर रहे हैं, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। तो आप छोटे छोटे स्टेप उठाइए, हो सकता है उससे कोई बदलाव आ सके आपके समाज में, आपकी सोसाइटी में। तो सर जैसे बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट की थी आपने, क्या शुरू शुरू में मतलब ये तो है नहीं कि बंदा शुरू शुरू में जितना शुरू कर देता है, तो पहले हार भी मिली होगी? भाई हार तो, अगर हार नहीं मिली ना, तो आप ये समझ लो कि आपकी जीत का कोई फायदा है नहीं। जितना आप सीखेंगे, जितना आप गिरेंगे, आपके सीखने के जो चांसेस है वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और जब आप कभी मान लो अगर आप यहाँ पे और कल आप यहाँ पे चले गए, तो आपको दोबारा यहाँ तक पहुँचने में ना उतनी मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि हाँ आपने जी। सही में स्ट्रगल पहले आप किया है। वहां तक आ चुके आपने स्ट्रगल की है, उस चीज़ को लेके सीखा है। हैं। जय सर, क्या हमारा यूथ क्या करता है, अगर किसी के अंदर मान लो कोई फैशन है, टैलेंट है,
और वो उसको करना चाह रहा है। हम्म, लेकिन कई बार क्या होता है, माँ बाप का प्रेशर होता है, फ्रेंड्स का प्रेशर होता है, या फिर आसपास के लोगों का प्रेशर होता है, हम्म, तो वो टैलेंट या उसका पैशन दब जाता है अंदर ही। और वो हम्म, फिर क्या करता है, माँ बाप के कहने से नौकरी में जाएगा, हम्म, नौकरी मतलब नौकरी के लिए बोलेंगे तो उसकी ट्राई करेगा, तो वो ना उधर का रहेगा ना उधर का रहेगा। तो मतलब ऐसे बच्चों को आप क्या करना चाहोगे, उनको क्या करना चाहिए कुछ जिसके अंदर नहीं भाई, टैलेंट है लेकिन वो दब जाता है? नहीं करो, देखो पेरेंट्स जो कह रहे हैं वो भी करो, हाँ जी। लेकिन आपके पास इतना टाइम होता है कि आप अपने पैशन को भी फॉलो कर सकते हैं, अगर सच में आप उसके लिए कर रहे हैं तो डेडिकेटेड हैं तो। बिल्कुल सर। अगर मेरे पास भी 24 घंटे, आपके पास भी 24 घंटे है, अगर मैं उन 24 घंटों को कैसे यूज़ कर रहा हूँ, मान लो मेरे घर वालों का भी साथ साथ तेरे को पढ़ाई भी करनी है, तो मैं अपनी पढ़ाई भी कर रहा था, मैंने दिल्ली पुलिस की, आर्मी की फिजिकल भी दी है, सारी चीज़ें मैंने ट्राई की है, ऐसा नहीं किया है। रेसलिंग और बॉक्सिंग के लिए मैं इसलिए गया ताकि वहाँ से कुछ करें, पैशन भी फॉलो हो जाए, या देखते हैं आगे कुछ अपॉर्चुनिटी आए तो वो भी हम ग्रैब करें। तो ऐसा नहीं है कि घर वालों को मनाना डिफिकल्ट है, वो भी ठीक है, आप पढ़ाई भी करो, साथ साथ अपना पैशन भी फॉलो करो। पैशन आप जो कर रहे हो, मान लो आज आप 1% बेहतर बना रहे हो खुद को, मैं बार बार बताता हूँ, तो 100 दिन बाद देखेंगे आप आपको खुद को और भी अच्छा पाएंगे। रोज हर रोज खुद को 1% बेहतर बनाए। मैं नहीं कहता कि एकदम आप 0 से 100 पे पहुंच जाए, धीरे धीरे खुद को पुश करें, आप अच्छे हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं। जैसे सर कई बच्चे बोलते हैं किस्मत के बारे में हम्म, कि अगर वो कुछ करना चाह रहे हो और उससे नहीं हो पाया, तो बोलते हैं कि मेरी तो किस्मत ही खराब थी। हम्म। तो उनको आप क्या कहना चाहोगे ऐसे बच्चों को? देखो ऐसा। भाई, किस्मत ठीक है, अच्छी बात है, किस्मत का भी मतलब कहीं ना कहीं हाथ होता है आपके काम में, लेकिन किस्मत भी तभी तो साथ देगी ना, तब आप खुद को पुश कर पाएंगे। और आप कितने टाइम तक खुद को पुश कर पा रहे हैं? अब आज के टाइम में ना हर किसी को जल्दी चाहिए। हाँ जी। 1-2 महीना मेहनत कर ली, लास्ट 6 महीने कर ली, कुछ नहीं मिला तो फिर सोचेंगे किस्मत खराब थी शायद। हो सकता है आप अपनी मंजिल के शायद 1-2 कदम ही दूर हो और आपने छोड़ दिया छोड़ हो, दिया हो। है ना? तो बिल्कुल। आपको वो स्टेप चलना बहुत जरूरी है। तब तक चले जब तक रास्ता दिख रहा है ना? जहाँ तक दिख रहा है कम से कम वहां तक तो चले, आगे भी बनेगा रास्ता, ऐसी आगे बात क्या नहीं पता वहां जाने के बाद दिख जाए। है। बिल्कुल। तो एक्सक्यूजेज ना दें, थोड़ा सा खुद पे काम करें, खुद को बेहतर बनाएं। जितना काम खुद पे करेंगे वो कहीं ना कहीं काम आने वाला है, इतनी मेरी गारंटी है। खुद पे काम करें और धीरे धीरे खुद को पुश करते रहें, हो जाएंगे कामयाब। आपकी सर हैबिट जैसे आप पीछे मतलब कई सालों से कंटिन्यू करते आ रहे हो और आपको लग रहा हो कि मैं इसी हैबिट की वजह से मतलब सक्सेस पे हूँ, कोई ऐसी खास हैबिट? भाई हैबिट कुछ नहीं है, बस कंटिन्यूटी है अपने कंटिन्यू। काम को लेके। हाँ, और रोज खुद को बेहतर बनाओ। एक काम को कर रहे हो उसमें ये देखो कि इसमें और अच्छा मैं क्या कर सकता हूँ, है ना? आप किस किस स्पोर्ट्स को सीख सकते हो? सीखने को बहुत सारी चीज़ें हैं, स्पोर्ट्स सीखें, ट्रैकिंग करें, एडवेंचर करें, दुनिया को घूमें, मैं जैसे मैंने बताया, किताबें पढ़ें जितनी हो सकती है, क्योंकि काफ़ी ऐसे महान पुरुष हैं जो हमारे बीच अभी नहीं है, हाँ लेकिन जी। शायद उनकी लिखी हुई किताबें हैं, तो हम उनसे सीख सकते हैं कि हाँ, उन्होंने कैसे अपनी लाइफ को जिया था, कैसे वे इस मुकाम तक पहुँचे थे। और उन चीज़ों को आप पढ़ के, उनसे सीख के काफ़ी कुछ हासिल कर सकते हैं। और कुछ ऐसी गलतियाँ होती है जो उन्होंने की थी वो आप ना भी करें और जल्दी अपनी मंजिल तक पहुँच सकते हैं। तो उनसे सीखें, उनकी किताबें हैं। और आप किताबें नहीं खरीद सकते तो कोई लाइब्रेरी आपके आस-पास हो शहर में, तो वहाँ जाके बैठे 2-3 घंटे पढ़ें जितना हो सकता है। चीज़ों को सीखें जितना हो सकता है, और एक पर्टिकुलर किसी फ़ील्ड के बारे में नहीं, सभी चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, ज़रूरी आपकी है। कोई फेवरेट बुक हो सर? भाई सारी फ़ेवरेट है वैसे तो। बाकी जिस एज में हमारा यूथ है, तो मैं कहूँगा कि भगत सिंह को आप ज़रूर पढ़ें और उनसे सीखें कि उनकी क्या सोच थी। वो उनका एक बहुत फेमस क्वोटेस था कि जब उनके पेरेंट्स उनसे बोलने लगे कि भाई शादी कर ले, तो उन्होंने कहा था कि आज़ादी ही मेरी दुल्हन है। हाँ जी। मतलब बंदे को वो एक भी चीज़ उनका से, फैशन था सर। हाँ, वो टैलेंट था उनका वो पैशन था बिल्कुल। वो और बिल्कुल उसी की तरफ। बिल्कुल आज़ादी के लिए आपको हर किसी को, हाँ अब जी। आज के टाइम में ये नहीं है कि फ्रीडम का मतलब कि हमें जब अंग्रेज़ों से आज़ादी चाहिए। आज़ादी का मतलब है कि जो आपके अंदर चल रही है बहुत सारी चीज़ें, उससे आज़ादी, अपने पैशन के लिए, अपने काम के लिए, सही काम, एक सार्थक काम करे समाज के लिए, उसके लिए वो आज़ादी शब्द यूज़ किया गया था। उस टाइम पे अंग्रेज़ों के लिए था, आज खुद के लिए है। तो उस चीज़ को आप भी फ़ॉलो करें और भगत सिंह जी को आप पढ़ें, स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ सकते हैं, जे कृष्णमूर्ति को पढ़ सकते हैं और एपीजे अब्दुल कलाम जी को पढ़ सकते हैं। बहुत सारे और भी ऐसे लोग हैं जिनको आप पढ़ सकते हो, काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। वो क्या करते हैं, देखा-देखी, मान लो मेरा दोस्त कर रहा है, चल यार उसको साथ मिल जाएगा, मैं भी मैं कर भी। लेता हूँ, है ना? हाँ जी। तो जब तक आपके काम में एक क्लैरिटी नहीं आएगा, आपके एक टारगेट नहीं रहेगा, तो आप ऐसे ही देखा-देखी करते रहेंगे और भटकते रहेंगे। तो उसको भटकने से अच्छा थोड़ा बैठें, खुद के लिए समय निकालें। मैं तो चाहता हूँ कि 15-20 मिनट रोज़ खुद के लिए समय निकालें। मेडिटेशन कर सकते हैं, थोड़ा-सा साउंड मेडिटेशन कर सकते हैं आप। बाहर बैठे हैं, नेचर में क्या-क्या साउंड्स आ रही है, उसको सुन सकते हैं। ठीक है? खुद से क्वेश्चन कर सकते हैं कि मेरे को करना क्या है? आपको जवाब ज़रूर मिलेगा, आप करके देखें, है ना? तो जो-जो भाई डिस्टर्ब है थोड़े से इधर-उधर, तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं ट्राई, और आपको अच्छा फ़ायदा मिलेगा चीज़ों से। को एन्जॉय किया है, हर दिन को एन्जॉय किया है, और आज भी मैं करता हूँ, तो मेरे को कभी भी ना फाइनेंशियली लेके या चीज़ों को लेके कभी भी मेरे को
उतनी परेशानियां मुझे नहीं लगी कि मेरी लाइफ में कभी परेशानियां रही है। शायद एक आम आदमी के लिए वो बहुत बड़ी परेशानियां हो जिसको हाँ जी। देखेंगे, लेकिन मैं आज देखता हूँ तो शायद वो एक पॉइंट्स थे जिनको मैं टच करता जा रहा था और फिर मैंने उस सर्कल को कंप्लीट किया। अभी कंप्लीट करने में टाइम है और बहुत सारी चीज़ें अभी तो आगे करनी है। तो अपने सपनों को लेके अगर आपको सच में ये है कि हाँ, इस काम को करके मैं आगे सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा कर सकता हूँ, उसमें अपना एफर्ट लगा दें पूरा, तन मन धन से अपना उस काम के ऊपर निछावर कर दें और लाइफ में आगे बढ़ें। नया यूथ है, नशे से थोड़ा दूर होके, शोशोबाजी से थोड़ा दूर होके, सोशल मीडिया से थोड़ा दूर होके रियलिटी को समझें, ग्राउंड लेवल पे आके थोड़ा चीज़ों को समझें, है ना? आप जितने इन्फ्लुएंसर को देखते हैं, चीज़ों को देखते हैं, शायद ही किसी की लाइफ ऐसी होगी जैसा वो दिखाते हैं, रियलिटी कुछ और ही होती है। तो आप उनसे इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस ना हो, अगर इन्फ्लुएंस होना है तो खुद से हों, खुद पे काम करें। फ़ोन इसलिए भी है ताकि आप अच्छी चीज़ें सीख सकें। मैं एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूँ, मैं मुश्किल से 1 घंटा फ़ोन चलाता हूँगा 24 घंटे में। सारा काम मेरी टीम देखती है, मैं अपने फ़ोन में कभी देखता भी तो हूँ, तो मेरे को अगर कुछ काम होता है, मेरे को कुछ पढ़ना है, कुछ सीखना है, तो ही मैं अपने फ़ोन को यूज़ करता हूँ। अदरवाइज़ वो फ़ोन मेरा रखा ही रहता है। तो जितना हो सकता है खुद पे काम करें, खुद को बेहतर बनाएँ, आप लाइफ़ में काफ़ी कुछ अच्छा कर जाएँगे। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप अपने काम को एन्जॉय कर रहे हैं, सच में आपका पैशन है वो, तो आप उस काम को, मैं कह रहा हूँ 50 साल नहीं, 60-70 साल तक भी जब तक आप जिएँगे, उसको बिल्कुल बिना एफ़र्ट के और अच्छे तरीके से कर सकते हैं, खुशी-खुशी कर सकते हैं। तो यही मैसेज आप सभी के लिए। थैंक यू सर। ओके, गॉड ब्लेस यू।